Hi scholars, hi parent. Today day 5th for our topic direct and indirect speech. आज का 5वां दिन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। इसमें कुछ सेंटेंस हमसे छूट गए थे, वही हम लोग आज लेने वाले हैं, जिसमें कि मैंने दो चीज़ों को लाया हूँ, जिसमें एक है फैक्ट एंड ट्रूथ और दूसरा है कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच ही अगर प्रेजेंट हो और उसे हमें यानी कि लाइवली चीज़ है और वो लाइवली चीज़ में ही कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम लोग फैक्ट एंड ट्रूथ के बारे में बात करेंगे। अगर फैक्ट एंड ट्रूथ होता है, जैसे कि ये पहला वाला सेंटेंस, द प्राइस सेड गॉड इज ग्रेट। पुजारी ने कहा कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। अब गॉड इज ग्रेट ये एक जनरल ट्रूथ है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरल ट्रूथ था ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, भगवान एक जनरल ट्रूथ थे ऐसे तो नहीं बोलेंगे, अभी भी है, थे और रहेंगे, तो ये हो गया जनरल फैक्ट। तो इसे हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, कुछ नहीं करना होता है, द प्राइस सेड दैट, उसने लेकिन पुजारी ने कहा था तो वहां था बरोबर लगाएंगे, लेकिन बाकी का गॉड इज ग्रेट एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं किए हमने, सिर्फ हमने क्या लगाया एक्स्ट्रा का दैट। अब ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट या तो ट्रूथ होता है, जनरल ट्रूथ जो सभी को पता होता है, तो इसे कहा जाता है जनरल ट्रूथ, और या तो फैक्ट को किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। वैसे मैंने एक दूसरा सेंटेंस दिया हूं जो कि एक फैक्ट है जो वो परिवार को पता है। तो मोहन सेड टू हिज फादर आई टेक एक्सरसाइज डेली। अब मोहन ने अपने पिताजी से कहा कि मैं एक्सरसाइज रोज करता हूं, तो ये फैक्ट है, ठीक है। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, मोहन सेड टू हिज फादर दैट, अब ये आई किसके लिए लगा है, मोहन के लिए, मोहन लड़का है, ही, अब टेक है तो एज पर द ग्रामर रूल सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब आता है और प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे कि अब ये आय तो यूनिवर्सल है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर ही आया, लेकिन अब यहाँ ये सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, TAKES, टेक्स। यहां हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, मोहन सेड टू हिज फादर दैट, ठीक है। आई मोहन के लिए था, मोहन लड़का इसलिए ही, और इसके साथ हमने लगा दिया प्लूरल वर्ब और उसके बाद एज इट इज। कहीं हमने दूसरे टेंस में चेंज करने की कोशिश नहीं की, वही टेंस को हमने बरकरार रखे क्योंकि ये फैक्ट। अब ये द टीचर सेड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन 1526। अब ये तो जनरल ट्रूथ है जो पूरी दुनिया को पता है ना, तो इसमें तो चेंज नहीं हो सकता था, यानी कि वो हुआ था, अभी हो रहा है क्या नहीं, आगे होगा क्या नहीं, लेकिन वो एक जनरल फैक्ट और जनरल ट्रूथ था जो कि हुआ था, घटित हुआ था, तो उसका तो हम लोग टेंस चेंज नहीं कर सकते वो घटना का, तो वो घटना एज इट इज रहेगी। जैसे कि द टीचर सेड दैट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉर फाउट इन 1526। कुछ भी चेंज हुआ क्या नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ दैट लगा दिया बस, ठीक है। क्यों, क्योंकि जनरल ट्रूथ था, कॉमनली चीज है, एक स्टेटमेंट जाहिर करना जो सबको पहले से ही पता हो, कि जैसे अब ये ले लेते हैं, 15 अगस्त को छुट्टी है बच्चों, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस डे। तो ये इंडिपेंडेंस डे पूरे इंडिया को पता है, पूरे इंडिया को क्या, पूरी दुनिया को पता है ना। तो एक ये क्या हो गया, ये एक जनरल ट्रूथ हो गया जो सभी को पता है। अब ये जो सभी को पता होने वाली चीज होती है तो ये तो चेंज नहीं हो सकती, तो इसीलिए उसे एज इट इज रखा जाता है, उसका टेंस नहीं चेंज किया जाता, वो क्योंकि जनरल फैक्ट हो गया। द प्राइम मिनिस्टर सेड in his speach, Gandhi ji believed in non-violence. अब इसका the prime minister
प्राइम मिनिस्टर said in his speech that गांधी जी, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम, गांधी जी, अब गांधी जी रहे क्या, नहीं, वो मर चुके, तो गांधी जी वॉज लगा सकते हैं हम लोग, है ना, वॉज बिलीव्ड, उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, इन नॉन वायलेंस, हमने सिर्फ यहाँ वॉज लगा दिया क्योंकि गांधी जी तो जिंदा है नहीं, तो इसलिए तो एज इट इज वही टेंस में रहेगा, यही मेरा बोलने का तात्पर्य है। अब आते हैं हम लोग कि देखो अभी तक के हमने क्या देखा, सेड लिखा है, सेड लिखा है, सेड 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 सेड, अब यहाँ सेज है ना, अब ये सेज है, यानी कि अब आ रहा है हमारा प्रेजेंट टेंस कि उसने कहा है अभी तुरंत के तुरंत, तो उसे किस तरीके से चेंज करते हैं। द लिटिल गर्ल सेज, द लिटिल गर्ल सेज आई एम वेरी सॉरी, छोटे बच्चे ने कहा कि वो सॉरी है, तो किस तरीके से चेंज होगा, द लिटिल गर्ल सेज दैट, अभी आई किसके लिए, वो लिटिल गर्ल के लिए, वो कौन है, लड़की है, तो शी, यहां ये भी चेंज हो जाएगा, ये एम तो है आई के साथ, तो शी के साथ क्या लगेगा, इज वेरी सॉरी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसने कहा है कि वो सॉरी है, उसने कहा है कि वो सॉरी है, यानी कि है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ ये बताने की कोशिश हो रही है कि अगर तुम्हारा सेज आता है सेड के जगह, यानी कि पास्ट टेंस की जगह अगर प्रेजेंट आता है तो किस तरीके से चेंज करेंगे, आपको चेंज प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने दूसरा और सेंटेंस लिया हूं, प्रीतम सेज आई कैन नॉट हेल्प यू। अब देखिए यहाँ ये दो चीजों पे ध्यान देना, प्रीतम सेज दैट, आई किसके लिए है, प्रीतम के लिए, प्रीतम कौन है, लड़का, ही कैन नॉट हेल्प, अब यहाँ ये यू किसके लिए है, जो पढ़ रहा है उसके लिए, कोई दूसरा वहां नाम है क्या, नहीं है, तुम पढ़ रहे हो, है ना, मैं खुद पढ़ रहा हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि ये यू मेरे लिए लिखा हुआ है, ठीक है, ये आए तो प्रीतम के लिए, ये यू मेरे लिए लिखा है क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे सॉल्व करना है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, वहां अपने आप को कंसिडर करूंगा, और ही कैन नॉट हेल्प मी, ही कैन नॉट हेल्प मी, तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में खास बात ये होती है कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर नहीं दिया रहा तो कंसिडर करो कि आप हो, वो आप हो, यानी कि वहां अगर स्पीकर तय नहीं है कि कौन है क्या है, तो वहां आप अपने आप को कंसिडर करो। सेकंड पर्सन अगर नहीं दिया रहा और यू गी लिखा रहा तो समझ जाइए कि वो आप है, क्योंकि आप वो सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए वहां उस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर उसके अलावा अगर करना है तो या तो ही लगाइए या शी लगाइए, यानी कि कोई एक लड़के को प्रेजेंट कर दीजिए, एक लड़की को रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को सॉल्व कर सकते हैं। तो कल से हम लोगों का, कल तो छुट्टी है, संडे है, तो परसों से हम लोगों का एक नया टॉपिक चालू होगा जो कि इसी से रिलेटेड है, तो उसका नाम है चेंज द वॉइस। तब तक के लिए स्टे सेफ, stay at home, protect your family from COVID-19, buy for Chinese product totally, wear mask everywhere, जय हिंद।